रात की ठीक 12 बजे चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। हवा भी जैसे रुक गई थी और उसी समय एक व्यक्ति मंदिर के कोने में बैठा आंखें बंद किए बस एक ही शब्द बोल रहा था, ओम नमः शिवाय। उसे नहीं पता था कि आज की रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। लेकिन सवाल है, आखिर महाशिवरात्रि की रात में ऐसा क्या होता है जो इसे साल की सबसे रहस्यमयी रात बनाता है? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या सच में इस रात कुछ अलग होता है? कहा जाता है, बहुत समय पहले जब ब्रह्मांड में सिर्फ शून्य था, न दिन था, न रात, न जीवन था, न मृत्यु, तभी एक ऊर्जा प्रकट हुई। एक ऐसी ऊर्जा जो शांत भी थी और भयंकर भी। वो थे महादेव, भगवान शिव। शिव पुराण में बताया गया है कि महाशिवरात्रि वही रात है जब शिव ने पहली बार अपने आप को इस ब्रह्मांड में प्रकट किया। लेकिन उनका स्वरूप किसी राजा जैसा नहीं था, न सोने का मुकुट, न महलों का सिंहासन। उनके शरीर पर सिर्फ भस्म थी, गले में सांप था और वो बैठे थे गहरे ध्यान में। क्यों? क्योंकि शिव हमें एक रहस्य बताते हैं कि असली शक्ति शांति में छुपी होती है, शोर में नहीं। अब जरा एक और रहस्य समझिए। आपने कभी सोचा है, महाशिवरात्रि पर लोग पूरी रात जागते क्यों हैं? सिर्फ पूजा के लिए? नहीं, इसके पीछे विज्ञान छुपा है। कहा जाता है, इस रात धरती की ऊर्जा सीधे ऊपर की ओर बहती है और अगर आप इस समय जागते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपका मन, आपकी चेतना, आपकी सोच सब बदल सकती है। इसीलिए योगी और साधु इस रात को सबसे पवित्र मानते हैं, क्योंकि ये रात आपको आपके असली स्वरूप के करीब ले जाती है। लेकिन महाशिवरात्रि का एक और रहस्य है, एक ऐसी घटना जिसने पूरी सृष्टि को हिला दिया था। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से एक भयानक जहर निकला, इतना खतरनाक कि वो पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर सकता था। कोई देवता उसे छूने की हिम्मत नहीं कर पाया, कोई उसे रोक नहीं पाया। तब शिव ने वो जहर खुद पी लिया और उसे अपने गले में रोक लिया ताकि दुनिया बच सके। उसी दिन, उसी रात महाशिवरात्रि थी और तभी से शिव को नीलकंठ कहा जाने लगा। लेकिन इस कहानी में एक गहरा संदेश छुपा है। शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन का जहर यानी दुख, डर और दर्द उसे खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे शक्ति में बदला जा सकता है। अगर मन शांत हो तो जहर भी आपको कमजोर नहीं कर सकता, बल्कि मजबूत बना सकता है। और शायद यही कारण है कि शिव कैलाश पर्वत जैसी वीरान और शांत जगह पर रहते हैं, जहां सिर्फ शांति है, क्योंकि वहीं आप खुद को सुन सकते हैं। अब वापस उस व्यक्ति पर आते हैं जो मंदिर में बैठा था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो बाहर कुछ भी नहीं बदला था। वही मंदिर, वही रात, वही दुनिया। लेकिन एक चीज बदल गई थी, उसका मन। उसका डर खत्म हो चुका था, उसके अंदर एक अजीब सी शांति थी। और उसी पल उसे समझ आया कि महाशिवरात्रि का मतलब बाहर शिव को ढूंढना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के शिव को जगाना है। क्योंकि शिव कहीं बाहर नहीं है, वो एक चेतना है, एक अवस्था है, जिसे अगर आपने महसूस कर लिया तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। तो इस महाशिवरात्रि जब रात के 12 बजे और चारों तरफ सन्नाटा हो, तो एक बार अपनी आंखें बंद करके सिर्फ एक शब्द बोलिए, ओम नमः शिवाय। हो सकता है बाहर कुछ ना बदले, लेकिन अंदर सब कुछ बदल जाए।